जैसे लोगों ने कई प्रकार से इसको परिभाषित किया, लेकिन WHO ने इसको बताया है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से संतुलित है, वह व्यक्ति ही स्वस्थ है। हम सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं है और वो स्वस्थ है, ऐसा स्वस्थ नहीं होता। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से संतुलित है, वह व्यक्ति ही स्वस्थ है। अब सर आगे आते हैं कि स्वास्थ्य किन चीजों पर निर्भर करता है। सर स्वास्थ्य मुख्यतः 4 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है सर न्यूट्रिशन, जो आप अपने भोजन से, दिन भर में आप जो खाना खाते हैं उससे आप प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन। और सर दूसरा आता है आपकी नींद, आप नींद के लिए कितना टाइम देते हैं। और तीसरा आता है सर आप एक्सरसाइज, आप फिजिकल वर्क कितना करते हैं दिन में। और चौथा है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर, आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। अब सर हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या है सर, इसको हम सर एक सरल भाषा में समझते हैं। हम जो खाना खाते हैं पूरे दिन में, उससे हमारा शरीर काम नहीं करता। हम जो खाना खाते हैं उससे जो हमें पोषक तत्व मिलते हैं, हमारा शरीर उससे काम करता है। हमारा शरीर पोषक तत्वों वो चीज है जो आपके शरीर को चलाता है। पोषक तत्व वे चीज होती हैं जो आपके शरीर को चलाती हैं, काम करने में मदद करती हैं। अब सर आता है सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है। तो हमारे खाने में सर कई प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, मिनरल है, विटामिन है, पोटेशियम वगैरह वगैरह कई प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है सर प्रोटीन। प्रोटीन के बिना सर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रोटीन के कुछ सारे पैरामीटर्स हैं कि जनरली माना जाता है जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, या जो व्यक्ति इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस में जाना चाहता है, ज्वाइन होना चाहता है, तो उसे प्रोटीन की भारी मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी नॉर्मल व्यक्ति को, अगर हम बात करें कि नॉर्मल व्यक्ति जो है उसे प्रोटीन की जरूरत होती है, तो उस व्यक्ति को जो प्रोटीन है वो उस खाने से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में इन सबको भारी मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन जो नॉर्मल व्यक्ति, क्या उसे मिल पाता है इन सब चीजों से जो हम दिन में खाना खाते हैं। तो अगर हम बात करें शरीर की, जो हमारा दिमाग है, आंखें हैं, हमारे जो गुर्दे हैं, दिल है, लीवर है आदि, ये सब प्रोटीन से बने होते हैं सर। वो प्रोटीन से बनती हैं, और उसको जो ऑर्गन होते हैं, जो हमारे अंग होते हैं शरीर को, इन सबको रिपेयर करने के लिए भी सर प्रोटीन ही चाहिए। जिस WHO ने सर बताया है कि जिस व्यक्ति में जितने किलोग्राम वजन है, उस व्यक्ति को प्रतिदिन उतने ग्राम प्रोटीन लेना होगा, तभी आपके जो ऑर्गन है वो रिपेयर कर पाएंगे। अगर हम उससे कम लेते हैं प्रोटीन, तो सर हमारे जो रिपेयर करने की क्षमता है वो सर कम हो जाती है। अब सर अब बात आती है कि अगर हम जैसे एक टाइम में 3 से 4 रोटी, एक कटोरी दाल, थोड़े से चावल खाते हैं, तो लगभग हमें 15 से 17 ग्राम प्रोटीन एक टाइम में मिलता है। और अगर हम तीनों टाइम और एक गिलास, अगर हम तीनों टाइम यही खाएं और एक गिलास दूध को मिलाकर बताएं, तो हमें 50 से 52 ग्राम प्रोटीन मिलता है पूरे दिन में। इसका सर एक एग्जांपल है, जैसे अगर किसी व्यक्ति का 80 किलो वेट है, और 80 किलो वेट है और वो इसी डाइट को फॉलो कर रहा है, तो उसे सर ये समझ लो 52 ग्राम भी प्रोटीन मिलता है। तो बाकी ये जो 28 ग्राम है वो उसे नहीं मिल पा रहा है सर रोज का, नहीं मिल पा रहा है। तो इस नहीं मिल पा रहा है, तो जब जो हमारे जो सेल्स होते हैं उनके रिपेयर करने की क्षमता कम हो जाती है, कम हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी एज 50 प्लस है, तो आपके जो सेल्स हैं वो 50 से 55 दिनों में बदलने चाहिए। अगर वे सेल्स
50 से 55 दिनों के अंदर अंदर नहीं बदलेंगे तो जो नए नए सेल जो जनरेट होंगे वो 70-80 दिनों में होंगे। 70-80 दिनों में नए सेल जनरेट होंगे और जो पुराने सेल है वो फिर वहीं पर रह जाएंगे। वहीं रहे तो फिर वो नई नई बीमारी का रूप ले लेते हैं सर वो। इस प्रकार हमें प्रोटीन की पूरा प्रोटीन लेना होता है, तभी हमारे सेल पूरा बॉडी सही रह पाती है सर। अब सर हम बात करते हैं कि एक एक स्वस्थ व्यक्ति को कितनी नींद लेनी चाहिए पूरे दिन में। तो WHO के मुताबिक इसमें सर छोटे बच्चों जो 18 प्लस है सर उन्हीं की बात की गई है। उनकी 24 घंटे में 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और 8 घंटे में से 6 घंटे की नींद लगातार होनी चाहिए। 6 घंटे की नींद लगातार होनी चाहिए। इसमें हमने बच्चों की गणना नहीं की क्योंकि उनकी उम्र कम होती है, उन्हें नींद की आवश्यकता ज्यादा होती है। इसमें नींद को उम्र के मुताबिक बांटा गया है सर। और सर जैसे हम तीसरा आता है सर एक्सरसाइज। हम पूरे पूरे दिन में जैसे हम योगा कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, हम जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं उसे हम मेंटेन तरीके से करना होगा। हम उन्हें करते हैं सर, जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो हमें कई प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मसल मसल टूटती है, उन्हें भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से फिजिकल वर्क भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो सर जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है उसके अंदर ये चौथा गुण अपने आप ही आ जाता है सर। वो व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में आता है उसे सर कई प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं, उन सबसे वो बात करता है तो वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है। तो जो व्यक्ति इन चारों चीजों को अपने अंदर धारण कर लेता है, इन सबका सही तरीके से नियमित रूप से पालन करता है, वो सर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है। और सर एक और बात है, जैसे हम लोग आपस में सुनते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, कोई व्यक्ति स्वस्थ है और अचानक हम सुनते हैं कि उसे हार्ट अटैक आ गया। एक व्यक्ति स्वस्थ है फिर भी उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम ऐसा क्या न्यूट्रिएंट्स लें जिससे हमारा जो हार्ट है वो मजबूत रहे, स्वस्थ रहे। तो उसके लिए दिल की बीमारी सर कई प्रकार की होती है। इसमें सर कई प्रकार की होती है जैसे, और जो जितने प्रकार के इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं सही प्रकार इसमें अहम रोल होता है सर इसमें। जैसे मान लिया अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो उससे भी सर हमारा हार्ट फेल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल इसके बाद अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो सर मैंने बताया था जो आपका लीवर बाकी जितने भी आप ऑर्गन होते हैं सब प्रोटीन से बनते हैं मैक्सिमम मैक्सिमम। तो सर अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो जो हमारे दिल के जो हिस्से होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं सर। तो वो काम करना कम कर देते हैं, और सर जो हमें धड़कता है दिल वो जो ब्लड पंप कम कम कर पाता है सर। जिस वजह से क्या होता है सर, धड़कना कम कर देता है जिस वजह से हमें हार्ट अटैक की खतरा बना रहता है सर। इसके बाद आता है जो हमारे दिल की जो नली होती है सर, जिन्हें हम आर्टरीज के नाम से जानते हैं। हम जो गलत फैट खाते हैं वो सर धीरे धीरे करके उनमें जमा होता रहता है, जब और धीरे धीरे करके वो सब ब्लॉक हो जाती हैं। इससे सर हम आगे चल के जैसे ऑर्डिनरी आर्टरी डिजीज नाम से डिजीज हो जाती है जिससे हमें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर में हर न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता होती है। अगर एक भी न्यूट्रिएंट कम हो जाए तो हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर। और सर जैसे व्यक्ति रह जाता है, जैसे कोई कोई व्यक्ति उतना प्रोटीन नहीं ले पाता है पूरे दिन में, तो सर उसका हल जैसे है, जैसे इसके लिए जो दूध है, दूध से बनी जो चीजें हैं जैसे आपकी दही है, पनीर है, और उससे अलग जैसे आपके जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, बादाम है, अखरोट है, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। इन सबको आप अपने खाने में ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पैसे के चक्कर में किसी वजह से, तो फिर वो मार्केट में जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो आप बाजार में जाके जैसे गुड चीज है
वेजिटेरियन बेक्स है, प्रोटीन प्लस है, इन सब में भारी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार अगर हम प्रोटीन देखा जाए सर, हमारी जिंदगी में न्यूट्रिएंट्स का सबसे अहम रोल है। चाहे हम किसी भी, अगर हमारे पास सारे न्यूट्रिएंट्स है सब चीज, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम चाहे किसी भी फील्ड में चले जाए, डायरेक्ट सेलिंग है या हम नौकरी है, कुछ भी है, हेल्थ सबसे जरूरी होती है सर। अगर हमारी हेल्थ सही नहीं है तो हम सर किसी भी फील्ड में टिके नहीं रह सकते। हेल्थ सबसे सही जरूरी बात है। है। और सर जैसे अगर कोई व्यक्ति इन चारों चीजों को नियमित रूप से पालन करता है, तो अगर वो व्यक्ति 50 साल का है तो उसका स्वास्थ्य 25 साल के जो लड़के होते हैं उनके बराबर रहेगा। आपकी जितनी हम्म। उम्र है उससे काफी अच्छी आपका जो स्वास्थ्य बना रहेगा, अगर आप इन चारों चीजों का नियमित रूप से पालन करते हैं। हम्म। यस सर, आप आगे आप कंटिन्यू करें।